जय हिंद मेरे बच्चों, मेरा नाम अर्जुन कुमार। आप लोगों का स्वागत है अर्जुन क्लास में। तो आइए आज हम अध्याय 1 की कुमार मित्तल की अंकित सवाल नंबर 21 को पढ़ते हैं और हल करते हैं। तो आइए सवाल नंबर 21 क्या कह रहा है। समान आकार के दो सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक पर प्लस क्यों कूलाम आवेश है तथा वे एक दूसरे को 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला सी पहले गोले ए को स्पर्श करता है और फिर गोले बी को फिर गोले बी को। इसके पश्चात उसे गोले ए और बी के ठीक बीच में रख दिया जाता है। गोले सी पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो आइए अब हम क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, अब उसके बाद हल करते हैं। यहाँ पर डालेंगे हल। क्या डालेंगे? हल नंबर 21 का। यहाँ पर देखिए क्या, समान आकार की दो सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। मैंने मान लिया ये एक गोला ए है, ये एक गोला बी है। एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। ये एक दूसरे से मैंने मान लिया r दूरी पर स्थित है। अब कह रहा प्रत्येक पर प्लस क्यों कूलाम आवेश है। इस पर हमारा प्लस क्यों कूलाम आवेश है, इस पर हमारा प्लस क्यों कूलाम आवेश स्थित है। और कह रहा है वे एक दूसरे को 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्लस क्यों कूलाम आवेश है, यहाँ पर प्लस क्यों कूलाम है। जब सेम चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये वाला गोला जिस पर प्लस क्यों कूलाम आवेश स्थित है, इसे इस प्रकार क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और बी पर हमारा प्लस क्यों कूलाम का आवेश स्थित है, ये वाला इसे इस इधर प्रतिकर्षित करेगा। मतलब ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। और कह रहा कितने न्यूटन का, 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से। मतलब इन दोनों के बीच जो फोर्स लगा है प्रतिकर्षण वाला, वो हमारा है 10⁻5 न्यूटन का। कितना है, 10⁻5 न्यूटन का। अब यहाँ पर देखिए ए और बी गोले हैं, तो यहाँ पर मैंने फोर्स का नाम रख लिया FAB। क्या रख लिया, FAB। मतलब यहाँ पर फोर्स हमारा दिया गया है 10⁻5 न्यूटन, 10⁻5 न्यूटन का। मतलब ए और बी गोले जो हैं एक दूसरे को 10⁻5 न्यूटन के बल से क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब आपको पता है कि जब दो गोले पर चार्ज सेम है और प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो उनके बीच फोर्स की जानकारी हमें कूलाम के नियम से पता चलती है। तो यहाँ पर हम कूलाम का नियम लगाएंगे। क्या, यहाँ पर हमारा होता है F बराबर 9 एयर के लिए, एयर या वैक्यूम के लिए हमारा फोर्स का फॉर्म 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बटे में R² होता है। क्या होता है, R²। यहाँ पर हम फोर्स रख लेंगे क्योंकि हमारे दो गोले हैं ए और बी, इस पर फोर्स लग रहा है FAB। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9 × 10⁻9। अब Q1 का मान हम क्या लेंगे, Q। यहाँ पर Q2 है, Q2 का मान हम लेंगे Q। अब बटे में क्या है, R², तो R²। यहाँ पर देखिए FAB का मान कितना है, 10⁻5 बराबर FAB का मान कितना, 10⁻5। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9 × 10⁻9। अब क्यों में क्यों से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा Q² अपान में R²। क्या हो जाएगा, R²। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, ये गुणा वाला कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10⁻5 बटे हमारा हो जाएगा 9 × 10⁻9 बराबर हमारा हो जाएगा Q² बटे में R²। Q² बटे में R²। तो यहाँ पर देखिए नीचे प्लस, ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारा हो जाएगा 10⁻5 × 10⁻9। अब बटे में क्या हो जाएगा हमारा 9 बराबर यहाँ पर मिलेगा हमें क्या, Q² बटे में R²। Q² बटे में R²। यहाँ पर देखिए बेस सेम है, बेस क्या है, सेम, पावर को मैं ऐड कर दूंगा तो हमारा हो जाएगा 10 के पावर, यहाँ पर देखिए -5 में
-9 को जोड़ूंगा मैं तो हमारा हो जाएगा 10 के घाते -14 बटे में क्या हो जाएगा 9 बराबर यहाँ पर मिला हमें क्या क्यू स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखा जाए इसे मैं लिख सकता हूँ क्यू स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर बराबर 10 के घाते -14 बटे में 9। इसे मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ? तो आप बोलेंगे यस सर आप लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि अभी तक मैंने सवाल को यहाँ तक पढ़ा, इस स्टेटमेंट से मैंने क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर का क्यू स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर का मान निकाला क्या 10 के घाते -14 बटे में 9। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं जो आगे दिया गया है, फिर उसके बाद क्या होगा उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मान हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्या यहाँ दिया गया है क्यू स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर बराबर, अभी क्या हुआ कि इसे मैं इस्तेमाल करूँगा आगे चल के, तो 10 घाते -14 बटे में क्या हो जाएगा 9। ये हमारा क्या है क्यू स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर का क्या है मान। तो थोड़ा सा मैं कैमरा में देख लूँ क्या है साफ दिखाई दे रहा है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों कैमरा में साफ दिखाई दे रहा है। तो आप लोग सवाल को देखते रहिए, इधर उधर मत देखिए, और इस वीडियो को कृपया करके आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका प्यार हमें लाइक से ही पता चलता है कि हाँ कि आप हमसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। अरे सर कौन सा प्यार है, गुरु और स्टूडेंट वाला। तो आइए हम अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को आगे पढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है, समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला सी, समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला सी पहले गोले ए को स्पर्श करता है। मतलब क्या हुआ, जो हमारा गोला ए था, जो हमारा गोला ए था, सी वाला आया इसे स्पर्श किया, क्या किया स्पर्श किया। फिर कह रहा है और फिर गोले बी को स्पर्श करता है, फिर गोला जो हमारा सुचालक गोला है बी को स्पर्श करेगा। इसके पश्चात उसे गोले ए और बी के बीच में रख दिया जाता है। मतलब क्या हुआ, पहले सी वाला गोला ए को स्पर्श करेगा, फिर गोला सी बी को स्पर्श करेगा, फिर इन दोनों के बीच में रख दिया जाता है। तो कहता है गोले सी पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल की गणना कीजिए। तब हमें सी पर कितना बल लगेगा इस चीज़ की जानकारी हमें निकालना है। तो हो गया इसके नोट कर लिया आप लोग, मिटा दें मिटा दें मिटा दें, हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम कुछ आप लोगों को चीज़ें बताएंगे। क्या सर, यहाँ पर देखिए मैंने पहला गोला क्या लिया ए, यहाँ पर मैंने पहला गोला ए लिया, इस पर आवेश क्या था प्लस क्यू। अब हमें क्या करना है, सी को इससे क्या करना स्पर्श कराना है। तो यहाँ पर मैंने एक गोला ले लिया सी, क्या ले लिया सी। अब मैं इसे स्पर्श कराऊंगा, मतलब यहाँ पर प्लस, मतलब यहाँ पर क्या हुआ मैं इसे स्पर्श करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ स्पर्श, नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या हुआ मैंने पहला गोला ए लिया, इस पर आवेश क्या था क्यू। अब यहाँ पर मैंने एक गोला क्या लिया सी। अब बताओ सुचालक गोला है, इस पर आवेश तो दिया नहीं गया, तो क्या होगा हमारा सी जीरो, सॉरी क्या होगा जीरो, सॉरी एक बार फिर सुनिए। क्या हुआ कि मैंने पहला गोला ए लिया जिस पर आवेश क्या था क्यू, मैंने एक सुचालक गोला लिया, यहाँ पर स्टेटमेंट में जो दिया गया मैं वही लिया हूँ, और इस पर आवेश क्या था क्यू। और फिर मैंने यहाँ पर एक सुचालक गोला लिया सी, और जिस पर आवेश दिया नहीं गया, तो क्या होगा इस पर जीरो, क्या होगा जीरो, आवेश क्या होगा जीरो। अब क्या हुआ कि इन दोनों को स्पर्श कराया जा रहा है, क्या किया जा रहा है स्पर्श, क्या किया जा रहा है स्पर्श, स्पर्श। एक गोला हमारा ए है, एक गोला हमारा क्या है सी। तो अब बताइए आप लोगों को कि जो हमारे गोला ए था उस पर आवेश क्यों था, जो हमारा गोला सी था उस पर आवेश हमारा क्या था जीरो। अब इन दोनों को स्पर्श कराया जा रहा है, तो गोले ए और गोले सी पर कितना आवेश होगा, गोले ए और गोले सी पर आवेश कितना होगा, तो ये हमें पता चलेगा ऐसे। कैसे सर बताइए ना, बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप देखते रहिए वीडियो को, लाइक करते रहिए। हाँ 2 बार लाइक नहीं, एक ही बार लाइक करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ मेरे बच्चों कि जब हम इसको इसके कांटेक्ट में लाएंगे, क्या लाएंगे इसके कांटेक्ट में लाएंगे, क्या लाएंगे कांटेक्ट में लाएंगे, तो इन दोनों जो गोले हैं, इन दो जो गोले हैं, मतलब गोला ए और गोला सी, मतलब ये जो 2 गोले हैं, इस पर जो हमारा आवेश निकल के आएगा जब कांटेक्ट में लाएंगे, तो वह आवेश हमारा परिमाण में समान होगा और औसत मान के बराबर होगा। मतलब क्या हुआ सर, साफ साफ बताइए। मतलब इस गोले पर जो आवेश है हमारा क्यू, और इस गोले पे आवेश हमारा जो है उसे
उन दोनों को जोड़ेंगे और औसत हम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? औसत। तो क्यू में 0 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा क्यू, अब बटे में 2 तो 2। मतलब इन दोनों गोले को जब मैं आसपास कराऊंगा तो वो जो हमारा नेट आवेश आएगा वो आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपस में बराबर। आसपास कराने पर क्या हो जाएगा? बराबर। ये हमारा, ये देखिए इन दोनों गोलों पर जो आवेश स्थित है मैंने उसका क्या निकाल लिया? औसत। तो आसपास कराने पर ये आवेश जो हमारा गोल निकल के आया Q/2, वो दोनों गोलों पे क्या हो जाएगा? दोनों गोलों पे क्या हो जाएगा? बराबर बराबर बट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा देखा जाए तो ए पर आवेश हमारा कितना आ गया? गोले ए पर आवेश। यहाँ पर इसके बाद देखिए मतलब क्या हुआ? गोले ए पर आवेश हमारा आ गया Q/2 और गोले सी पर आवेश हमारा क्या आ गया? Q/2। Q/2 Q/2 Q बटे में 2। Q बटे में 2। अब क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, ये जो सी वाला गोला है इसे हम अब बी के साथ क्या करेंगे? स्पर्श कराएंगे। तो यहाँ पर मैंने गोला लिया क्या? अब बी लेंगे और इस पर आवेश हमारा क्या है? Q। अब यहाँ पर देखिए सी गोले पर हमारा आवेश कितना निकल के है? Q/2। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा Q/2। अब हम इसे स्पर्श कराएंगे। क्या कराएंगे? स्पर्श। क्या कराएंगे? स्पर्श। क्या कराएंगे? स्पर्श। ये गोला हमारा ए है, ये गोला हमारा सी है। ये हमारा क्या है? गोला सी। जब मैं गोले बी को गोले सी के कांटेक्ट में लाया, मतलब स्पर्श कराया, तो मैंने क्या बोला कि इन दोनों गोलों पर जितना आवेश है वो आपस में जुड़ जाएगा और बटे में 2 लग जाएगा। मतलब उसका औसत निकल आएगा। कितना औसत मान निकल के आएगा? तो इस पर इस गोले पर आवेश क्या था? Q। और इस गोले पर आवेश क्या था? Q/2। और अपन हम क्या लगा लेंगे? 2। क्या लगा लेंगे? 2। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 में Q से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2Q और 2Q में हम 1Q जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 3Q। अब बटे में क्या है? 2। अब पूरे बटे में क्या है? 2। तो ये वाला यहाँ पर चला जाएगा तो हमारा ओवरऑल निकल के आ जाएगा 3Q अपान में क्या हो जाएगा? 2 दूना 4। क्या हो जाएगा? 2 दूना 4। मतलब क्या हुआ कि जब हम गोले ए और गोले बी को आसपास कराते हैं, सॉरी यहाँ पर हमारा बी रहेगा। क्या रहेगा? यहाँ पर बी। मतलब क्या हुआ कि जब हम गोले बी और गोले सी को आसपास कराते हैं तो उस पर इन गोले बी पर आवेश हमारा हो जाएगा 3Q/4। 3Q/4 यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3Q/4 और इस गोले पर भी हमारा हो जाएगा 3Q/4। मतलब क्या हुआ? गोले बी पर आवेश क्यों था और गोले सी पर आवेश हमारा Q/2 था। और जब इसे हम आसपास कराए तो गोले बी पर हमारा आवेश 3Q/4 हो गया और गोले सी पर हमारा आवेश क्या हो गया? 3Q/4। और जब इसे अलग करके लिखेंगे तो इन दोनों गोले पर, मतलब गोले बी और गोले सी, मतलब गोले बी पर आवेश हमारा क्या हो गया? 3Q/4 और गोले सी पर आवेश हमारा हो गया 3Q/4। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीनों गोले पर, मतलब गोले ए पर, गोले बी पर, गोले सी पर आवेश हमें प्राप्त हो गया। तो अब हम इसे मिटा देते हैं। हो गया। इसे समझाने के लिए हम क्या किए हैं? बताए हैं गोला बना कर। हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए, अब पहले गोला हमारा क्या था? ए था। क्या था? गोला हमारा ए था। फिर गोला हमारा क्या था? बी था। अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या थी? r थी। अब इन दोनों के बीच में मैंने क्या लाया? गोला सी लाया। गोला सी लाया। अब बताइए गोले ए पर आवेश कितना है? Q/2। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा Q/2। गोले सी पर आवेश हमारा कितना है? 3Q/4। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3Q/4। और गोले बी पर हमारा आवेश कितना है? 3Q/4। अब कह रहा है इन दोनों आवेशों, इन दोनों गोलों के बीच जो हमारा गोला सी है इस पर नेट फोर्स कितना होगा? यही हमसे क्या कह रहा है? पूछ रहा है। क्या कह रहा है? पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, टोटल दूरी हमारा तो क्या था? r था। अब इसके बीच में मैंने एक गोला सी लाया तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r/2 आधा हो जाएगा। ए वाला कितना हो जाएगा? r/2। मतलब ए और सी के बीच की दूरी r/2 हो गया और सी और बी की दूरी r/2 हो गया। अब बताइए गोले सी पर नेट फोर्स कितना लगेगा? यही हमसे क्या कह रहा है? पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि गोला ए गोले सी, भाई यहाँ पर देखो सेम चार्ज है, सेम चार्ज है,
तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि यहाँ पर रिपल्सन होगा, मतलब प्रतिकर्षण होगा। गोला ए गोले सी पर मैंने माना फोर्स इधर लगा रहा है क्या, F1, और गोला बी गोले सी पर फोर्स इधर लगा रहा है F2। क्या लगा रहा है, F2। यहाँ पर मैंने फोर्स का नाम क्या दे दिया, F2। क्या दे दिया, F2। मतलब गोला ए गोले सी पर F1 फोर्स इधर लगा रहा है और गोला बी गोले सी पर फोर्स इधर लगा रहा है F2। तो ओवरऑल फोर्स हमारा क्या होगा, F2 बड़ा होगा। F2 क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि देखिए इन चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम सेम, कि इसको ज़्यादा फोर्स लगा के इसे रिपल करेगा। तो नेट फोर्स इधर हमारा जो सी पर आएगा, नेट फोर्स हमारा जो सी पर आएगा वो F2 में F1 को हम घटा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा F2 माइनस में F1, F2 माइनस में F1। मतलब गोले सी पर जो नेट फोर्स आएगा वो हमारा F2 में F1 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। मतलब F1 को ले जाकर F2 में हम घटा देंगे, F1 को ले जाकर F2 में हम घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो चार्ज है इन दोनों, मतलब बी वाला गोला गोले सी पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो इसी में हम क्या करेंगे, बड़े वाले फोर्स में छोटे वाले फोर्स को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए Fc तो Fc बराबर, अब F2 वही कूलाम का नियम, क्या 9 गुणते 10 के घाते 9। अब क्या कह रहा है, Q1 चार्ज। अब F2 मतलब देखा जाए तो F2 मतलब क्या हुआ, इन दोनों गोलों के बीच जो फोर्स लग रहा है। अब Q1 मतलब हमारा हो जाएगा 3Q/4 गुणते Q2 हमारा क्या हो जाएगा, 3Q/4। तो ये Q1 है, ये Q2 हो गया। अपान में क्या होता है, R²। क्या होता है, R। इन दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या है, R/2। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा R/2। और क्या होता है, होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हम वर्ग लगा लेंगे माइनस में। यहाँ पर क्या है, F1। अब देखिए F1 फोर्स मतलब क्या हुआ, ए और सी के बीच लगा रहा है, ए और सी के बीच क्या रहेगा, F1 फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पर कूलाम क्या होगा, 9 गुणते 10 के घाते 9। अब Q1 का मान हमारा क्या है, Q/2। तो यहाँ पर रख लेंगे हम Q/2। अब Q2 का मान हमारा क्या है, 3Q/4 बटे में क्या होता है, R²। तो R का मान दिया गया है R/2, और यहाँ पर क्या लगा लेंगे हम लोग, होल स्क्वायर लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा हो जाएगा Fc तो Fc बराबर, यहाँ पर देखो 9 गुणते 10 के घाते 9, यहाँ पर देखो 9 गुणते 10 के घाते 9 कॉमन हो रहा है, तो हमारा हो जाएगा 9 गुणते 10 के घाते 9 को हम कॉमन ले लेंगे। बचेगा हमारा क्या, हमारा बचेगा ये वाला पार्ट बचेगा और ये वाला पार्ट बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 त्रिका 9, और यहाँ पे क्या Q से Q में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा Q² बटे में 4 चौका 16 और पूरे बटे में। R का वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा R² बटे में 2 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 4, माइनस में यहाँ पर देखिए 3 तो 3। अब Q में Q से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा बटे में। अब 4 दूना कितना हो जाएगा 8 पूरे बटे में। R का वर्ग करेंगे तो R² हो जाएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर Fc तो Fc बराबर हमारा हो जाएगा 9 गुणते 10 के घाते 9। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 4 दूना 8। तो बचेगा ऊपर हमारा क्या 9Q² बटे में ये R² यहाँ पर चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा 4R²। क्या हो जाएगा 4R², माइनस तो माइनस, और यहाँ पर हमारा ऊपर बचेगा क्या 3Q² बटे में 3Q² बटे में क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा ए वाला या पार्ट यहाँ पर चलेगा तो हमारा हो जाएगा 2R²। क्या हो जाएगा 2R²। तो यहाँ पर देखिए Fc तो Fc बराबर हमारा हो जाएगा 9 गुणते 10 के घाते 9। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लासा ले लेंगे 4R² और 2R² का लासा क्या हो जाएगा R² हो जाएगा, 4R² हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4R² हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा हमारा क्या 4R² से 4R² में भाग देंगे बचेगा 1, और 1 से इसमें गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9Q² माइनस में। अब हम 2R² से 4R² में भाग देंगे तो बचेगा हमारा 2। अब 2 से इसमें गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 3 जा 6, तो हमारा हो जाएगा 6Q²। तो हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को हम मिटा देते हैं, नहीं यहाँ पर हल कर लेते हैं अभी एक लाइन। यहाँ पर हमारा जाए Fc तो Fc बराबर 9 गुणते 10 के घाते 9। अब यहाँ पर देखिए कोष्टक में यहाँ गुणा लगा लेंगे। अब 9Q² में हमारा 6Q² जाएगा तो हमारा आ जाएगा 3Q² बटे में आ जाएगा
4r²। क्या हो जाएगा? 4r²। तो यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं, 4r²। तो यहाँ पर देखो मेरे प्यारे बच्चों, एफ सी, तो एफ सी बराबर हमारा आ जाएगा 9 गुणते 10⁻9। अब यहाँ पर देखिए 3/4 गुणते, यहाँ पर देखिए क्या है, Q² क्या है, Q²/r²। अब Q²/r² का मान कितना है? 10⁻14/9। तो यहाँ पर रख लेंगे 10⁻14/9। अब ये देखिए 9 से 9 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा एफ सी बराबर 3/4 गुणते, ये हमारा क्या है? 10⁻9 और गुणते यहाँ पर क्या बचेगा? 10⁻14। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ सी, तो एफ सी बराबर हमारा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 4 से 3 में भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 से 3 में भाग जाएगा नहीं, यहाँ पर दशमलव लगाएं 0, तो 4 सते 28, यहाँ पर बचेगा कितना? 2, यहाँ पर 0 लगाएंगे, 4 पंचे 20, तो हमारा आ जाएगा 0.75। मतलब क्या हो? 4 से 3 में भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.75 गुणते। बेस हमारा सेम है, बेस हमारा क्या है? सेम है, तो पावर को मैं जोड़ दूंगा। तो 9 में -14 को मैं जोड़ूंगा तो ऐसे लिख देता हूँ, 9 प्लस माइनस में 14, सॉरी यहाँ पर 10⁻9 माइनस में 14। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एफ सी, तो एफ सी बराबर 0.75 गुणते 10⁻। अब -14 में मैं 9 को जोड़ूंगा, -14 में 9 को जोड़ूंगा तो हमारा आ जाएगा 10⁻⁻5, 9 5 14, यहाँ पर बचेगा हमारा -5। अब एफ सी, तो एफ सी बराबर अब क्या हुआ? इस दशमलव को मैं यहाँ लाऊंगा तो हमारा हो जाएगा 7.5 गुणते 10⁻5। जब मैं इस पॉइंट को यहाँ पर लाया तो इधर माइनस में 1 जुड़ जाएगा, माइनस में 1 जुड़ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा एफ सी बराबर 7.5 गुणते 10⁻। -5 में -1 को जोड़ूंगा तो हमारा हो जाएगा 10⁻6। अब फोर्स का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। तो यहाँ पर हमारा फोर्स का मान निकल के आया 7.5 गुणते 10⁻6 न्यूटन। तो यहाँ पर हमारा फोर्स का मान निकल के आया क्या? 7.5 गुणते 10⁻6 न्यूटन। मतलब सी पे नेट फोर्स क्या निकल के आया? 7.5 गुणते 10⁻6 न्यूटन। तो देखा जाए इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 मेरा हल हो गया। यदि आप लोगों को समझ में आया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा यस सर, नहीं आया है तो जहाँ पर जिस स्टेप में आपको नहीं समझ में आया तो कृपया करके आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो आप लोग पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।